हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सीखने वाले हैं। सभी इसी वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो की अंत जरूर देखिएगा ताकि आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सीखने से पहले आपको भिन्न समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न आखिर हम कहते किसे हैं। तो आंसर पर यहाँ देखिए, जो संख्या अंश, ठीक है, जो संख्या अंश तथा हर के रूप में रहे उसे भिन्न कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, भिन्न किसे कहते हैं? जो संख्या अंश तथा हर के रूप में रहे। अब अंश और हर किसे कहते हैं? तो देखिए कोई संख्या है बटा के रूप में, जैसे 4/3 हो गया, एग्जाम्पल की तरह लेके चलते 4/3। तो ऊपर वाले संख्या को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को हम लोग कहते हैं हर। ठीक है, क्या कहते हैं, जब भी कोई बटा में संख्या दिया रहे 4/3, 5/3, 2/9, कुछ भी संख्या बटा में दिया रहे, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। और इस सभी को एक साथ हम लोग कहेंगे भिन्न। ठीक है, जो अंश बटा हर के रूप में रहे उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। यानी 4/5 क्या है? तो एक भिन्न है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अगर इसी अंश और हर को अगर हम पूरा एक ही शब्द में कहेंगे तो भिन्न कहेंगे। ठीक है, और अगर भिन्न भिन्न क्या होता है? बटा के रूप में होता है। जैसे ये भिन्न एक ले लेते हैं, हम भिन्न लेते हैं 10/5, ये क्या है? एक भिन्न है। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। तो यही हो गया क्या? हमारा भिन्न हो गया। पूरा को हम एक साथ कहेंगे भिन्न और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो आई होप आप समझ गए होंगे भिन्न किसे कहते हैं और अंश और किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए करना क्या है आपको? जब भी भिन्न का जोड़ दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? 2/3 प्लस 4/2। ठीक है, नहीं प्लस में दिया रहेगा, तो प्लस में जो भी बटा के रूप में और प्लस में दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न का जोड़ कहेंगे। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पर देखिए, सोल्व करने के लिए करना क्या आपको? बटा में पहले क्या करना है? 3 और 2 का एलसीएम लेना है, यानी लघुत्तम करना है। तो यहाँ पर आप एक चिन्ह खींच देना है और 3 और 2 का बटा में, ठीक है, जितना भी दिया रहेगा ना उसके बटा में जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है? लघुत्तम निकालना है पहले आपको। तो चलिए हम 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी लघुत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 2 का आप लघुत्तम निकालेंगे तो 3 मरतबे 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर कटेगा 2 मरतबे 1 का 1, 1 कट गया, यानी कट गया ये। तो 3 दूना 6। ठीक है, 2 गुने 3 आया तो 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया। गुना कीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 3 और 2 का 6। यानी बाटा के नीचे जो भी संख्या रहेगा ना उसे आप एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो आया 6 तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए उसी संख्या से जिसको हम एलसीएम लिए हैं उसी संख्या से आपको भाग देना है। ठीक है, तो 3 से आपको 6 में भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा? तो 3 दूना 6, यानी 3 को आप अगर आप 6 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6 कट जाता है, यानी 2 मरतबे कट रहा है। 2 मरतबे कट रहा है तो यही 2 को ऊपर से गुना कर देना है। ठीक है, नीचे से भाग देना है और ऊपर में गुना कर देना है। तो देखिए 3 दूना 6 और ऊपर 2 गुना कर देना, तो 2 दूना 4 आ गया। और प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस यहाँ पर दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा 6 तो 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 और ऊपर गुना कर देना है, तो 4 तिहाई 12 आ गया। अब यहाँ पर जोड़ देना है, प्लस प्लस क्या करना है? जोड़ना है। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 12 और 4 आ जाएगा हमारा 16/6। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसको भी क्या करना है? उसी प्रकार करना है। 5 का लघुत्तम निकालिएगा तो 5 आएगा और भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो 1 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 एकम 3 प्लस फिर 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो ऊपर गुना कर देना है 1 से। ठीक है, जितना मरतबे कटेगा ऊपर गुना कर दीजिएगा। तो 1 से कटा तो 1 से गुना कर देंगे तो आ गया 9। अब इसको आप जोड़िएगा तो 9 3 क्या होगा? 12, 12/5 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए आप भिन्न का हम घटाव सीखते हैं। तो भिन्न का आप जोड़ सीख गए होंगे कैसे करना है, एलसीएम निकाल लेना। अब हम भिन्न का घटाव सीखते हैं। भिन्न का घटाव करने के लिए क्या करेंगे? उसी प्रकार सेम कंडीशन है, लघुत्तम निकाल लेना। 8 और 2 का हम लघुत्तम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 8, 2, इसका क्या करना? 4 मरतबे 1, फिर 2 मरतबे 1 और यहाँ पर फिर 2 मरतबे 1। यहाँ पर आ गया 2 दूना 2। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 और 2 का लघुत्तम आ गया हमारा कितना? 8। 8 से भाग दीजिएगा 8 में तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो जितना मरतबे कटेगा उतना से ऊपर में गुना कर देना है। तो 1 मरतबे कट रहा है तो 1 से गुना कीजिएगा तो 12 माइनस 2 चौका 8। अब यहाँ पर देखिए 8 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 चौका 8, यानी 4 मरतबे कट रहा है। तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर 12 क्या आ गया? 0,
यानी घट गया तो जीरो। 8 और 8 को अगर आप जीरो से भाग देते हैं तो आ गया जीरो आंसर, यानी जीरो। यानी जीरो के किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देते हैं ना तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और है, करना क्या है आपको, वो उसी प्रकार एलसीएम निकाल लेना है। 3 2 2 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालते हैं। 3 2 2, 3 मरतबे 1 2 कमा 2, 2 मरतबे 1 1, यानी तीन को दोनों कट गया। तो यहाँ पर आ गया 3 और 2, 3 दूना 6, यानी इसका एलसीएम आ गया यानी लघुत्तम 6। 3 दूना 6, 2 मरतबे कट रहा है तो 2 से ऊपर गुना कर दे, 4 दूना 8 प्लस 2 तिहाई 6, मतलब 3 मरतबे कट रहा है 3 तिहाई 9 माइनस 2 तिहाई 6, यानी 3 मरतबे कट रहा है तो 3 दूना 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस और घटाव, यानी भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक साथ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस और प्लस को पहले जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 क्या है, कुछ नहीं, देखिए प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यानी छिपा हुआ है प्लस, और यहाँ पर प्लस 9 है। तो इस दोनों को पहले हम जोड़ देंगे और फिर माइनस घटा देंगे। तो 8 और 9 को आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 17। 17 और माइनस 6 कर देना है, बटा में 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 6 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11। 11 बटा और बटा में 6 तो 6, तो ये 11 बटा 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भिन्न का गुना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हम भिन्न का गुना सीखते हैं। तो भिन्न का गुना बनाने के लिए करना क्या, आपको कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। करना क्या, जैसे कि आपको गुना दे दिया 2/4 गुने 5/6, ये क्या है, भिन्न का गुना है, क्योंकि ये बीच में गुना है और ये क्या है, भिन्न है, यानी भिन्न का गुना हो गया। अब करना क्या है, आपको कटता कैसे है, देखिए नीचे से नीचे कभी नहीं कटेगा। ठीक है, नीचे से नीचे कभी नहीं काट सकते और ऊपर से ऊपर कभी नहीं काट सकते। इस दोनों को छोड़ के आपके मन में जितना तरह का सवाल आता है काटने का आप काट सकते हैं, लेकिन ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे नहीं कटेगा। आप तिरछा काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 काट सकते हैं, आप 4 से 5 को काट सकते हैं, या 3 से 5 को काट सकते हैं, या 4 को 2 से काट सकते हैं, या 2 को 4 से काट सकते हैं, या 5 को 3 से काट सकते हैं। जैसे मन तैसे काट सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन ध्यान रखना है कि नीचे से नीचे नहीं कटेगा और ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, बाकी बात सभी तरह से यह कट जाएगा। ठीक है, गुना में यही होता है। तो यहाँ पर चलिए हम काटते हैं। तो काटने के लिए करना क्या, यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 कट रहा है तो 3 तिहाई 9 काट दीजिए। 4 दूना 8, ठीक है, 3 तिहाई 9, 4 दूना 8 कट गया, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, तो आ गया इसका आंसर 3/2। आपको काट देना है, लेकिन याद रखिएगा नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर नहीं काटिएगा, बाकी बात आपको जैसे मन वैसे काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, 6 एकम 6 कट गया, तो 4 और बटा में कुछ नहीं तो 1, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर 13/3 गुने 2/7 है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा। देखिए अगर आप 7 से 2 को कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से 13 को कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कट रहा था, डायरेक्ट क्या करना है, गुना कर दे। 13 दूना 26, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 और 7 तिहाई 21, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, नीचे से नीचे नहीं कटेगा और ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे और लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 सते 14 और अब नहीं कट रहा है तो 7 दूना 14 बटा में 15 आंसर, इसका आंसर हो गया 15। यहाँ पर देखिए 14/15 गुने 2/2 है। तो क्या किए हैं, 2 सते 14 कट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा और 15 से 2 भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 7 और 2 को ऊपर वाले के ऊपर से गुना कर देंगे। 7 दूना 14 और 3 13 है, ये क्या है, पंडा है, तो पंडा को यहाँ पर 1 मरतबे कटा तो 1 से गुना कीजिएगा तो पंडा ही आएगा। तो 14/15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम भिन्न का भाग सीखते हैं। तो दोस्तों भिन्न के भाग में होता क्या है, अगर आपको भिन्न का गुना आ गया तब भिन्न का भाग भी आपको आ गया मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि भिन्न का गुना ही भिन्न का भाग कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4/3 है पहला प्रश्न, यहाँ पर हम लिखते हैं 4/3 भागा 8/9। कंडीशन सेम रहेगा, जैसे गुना में नीचे से नीचे नहीं कटेगा तो नीचे से नीचे नहीं कटेगा और ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा। करना क्या है, यहाँ पर ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर कर देना है। किसके, कौन सी संख्या को, तो दाहिने वाली संख्या को, यानी दाहिने साइड की संख्या को। तो इसमें दाहिने साइड की संख्या कौन है, तो 8/9 है, तो इसको ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर कर देना है। तो 4/3 है तो 4/3 लिखिए और भागा की जगह पर गुना लिखिए। और देखिए दाहिने वाले संख्या को क्या करना है, ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर कर देना है, यानी 8/9 है ना, तो 9/8 कर देना, यानी उल्टा कर देना है। और आप क्या हो गया, यह एक गुना हो गया और आपको गुना की तरह बना देना है। तो ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे, भागा की जगह पर गुना, ऊपर पलट देंगे, 9/8 आ गया। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, इसका आंसर आ गया 3/2। ठीक है, गुना की तरह ही क्या है, भिन्न का भाग होता है। अब यहाँ पर देखिए 2/2 भागा 2/2 है, तो क्या करेंगे, 2/2 गुने
ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया तो आ गया इसका 1 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 9/4 भागा 16/27। तो क्या करेंगे 9/4 गुना 27 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चलाएगा। ठीक है, 27 और नीचे 16। अब यहाँ पर कटेंगे तो देखिए कट नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 243/64 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 13/3 गुने 2/2 भागा 4/1 है। तो क्या करेंगे गुना को हम पहले वैसे ही छोड़ देंगे। 13/3 गुना, अब यह क्या हुआ है 13/3 तो गुना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह क्या है भिन्न का भाग है। तो क्या करेंगे 2/2 को लिख देंगे और दाहिने वाले संख्या को पलट देंगे, गुना कर देंगे और 1 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे चलाएगा। काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब नहीं कटने वाला। यहाँ पर देखिए अब ऊपर से ऊपर चाहे नीचा से नीचा नहीं कटने वाला है। अब क्या करेंगे गुना डायरेक्ट करेंगे। 13 से 1 में गुना कीजिएगा तो 13 ही रहेगा। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 13/12 इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छी लगी होगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।